ये बहुत ही डरावनी कंडीशन होती है अगर आपके पास एक बुरा पीएसयू है। एक बुरा पीएसयू आपका अचानक पीसी बंद कर देगा और आप समझ ही नहीं पाओगे कि क्या दिक्कतें चल रही हैं इसके अंदर। आप एक पावर सप्लाई से 3 पीसी बना सकते हो। 2024 में कई नई पावर सप्लाईज भी आ चुकी हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए, और मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो कोई नहीं बताता है, क्योंकि वो मुझे एक्सपीरियंस से पता चली हैं कई चीजें फूंक के। बेसिकली हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एक गेमर को अपने पीसी के लिए पावर सप्लाई कैसे चूज करनी चाहिए। पावर वोल्टेज मोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है पावर वोल्टेज का। जो कुछ नहीं जानता वो ये बात करना जानता है कि 450 वॉट की पावर सप्लाई है या 550 वॉट की पावर सप्लाई है, लेकिन एक्चुअल वोल्टेज पावर सप्लाई की आपकी डिफरेंट हो सकती है। जो भी उसके ऊपर लिखा हो कि 450 है कि 550 है, एक्चुअल वोल्टेज डिफरेंट होगी। जो अच्छी पावर सप्लाई होती है वो कंटिन्यूअस पावर वोल्टेज बताती है। बाकी कई सस्ती या फिर चाइनीज या बेकार पावर सप्लाई है, वो जो उनकी पीक पावर आउटपुट होता है उसको बता देते हैं इतने वॉट की पावर सप्लाई है। यानी कि शॉर्ट में कहना चाहूं, सस्ती वाली जो झूठ बोलती हैं पावर सप्लाईज, वो सफिशिएंट पावर नहीं दे पाएंगी आपके पीसी को। तो आपने दो बातें सुनी, एक है कंटिन्यूअस रेटेड आउटपुट पावर और दूसरी है पीक आउटपुट पावर। ये दोनों क्या होती हैं? पहले कंटिन्यूअस रेटेड पावर की बात कर लेते हैं। मैक्सिमम पावर वैल्यू जो आपकी पावर सप्लाई कंटिन्यूअसली दे अंडर एनी इनपुट वोल्टेज और टेम्परेचर विद इन द रेंज ऑफ पावर सप्लाई, उसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस रेटेड पावर। पीक आउटपुट पावर क्या होती है? शॉर्ट टर्म के लिए मैक्सिमम पावर जो आपकी पावर सप्लाई निकाल सकती है उसे कहते हैं पीक आउटपुट पावर। ज्यादातर जब शॉर्ट टाइम की बात हो रही है ना, तो बात होती है 10 मिली सेकेंड से भी कम की। अगर 10 मिली सेकेंड से ज्यादा आपने इतनी पीक आउटपुट पावर डिमांड करी तो जो प्रोटेक्शन बिल्ट इन होंगे पावर सप्लाई में वो एक्टिवेट हो जाएंगे और पावर सप्लाई बंद हो जाएगी। जो रेटेड पावर है ना आपकी पावर सप्लाई की, उससे 1.3 टाइम्स ज्यादा हो सकता है आपकी पीक आउटपुट पावर। यानी कि एग्जांपल देना हो, अगर 850 वॉट की रेटेड आपकी पावर सप्लाई है तो उसकी पीक आउटपुट पावर हो सकती है 1105 वॉट। अब सेफ्टी प्रोटेक्शंस की बात कर लेते हैं। पावर की तो बात हो गई, सेफ्टी प्रोटेक्शंस कौन कौन से होते हैं जो आपकी पावर सप्लाई में मिलते हैं? क्योंकि जब बुरा वक्त आए, करंट गलत आए, वोल्टेज फ्लक्चुएट हो, तो आपकी पावर सप्लाई संभाल ले सारे प्रॉब्लम्स को और आपके कंप्यूटर को खराब ना होने दे। कॉमन प्रोटेक्शंस जो आपको मिलती हैं उनमें से होती हैं ओवीपी, ओसीपी, ओपीपी, ओटीपी, एससीपी। एक एक करके सारी बता दे रहा हूं। ओवीपी क्या होती है? ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। अगर वोल्टेज ज्यादा आ रही है पावर सप्लाई के अंदर तो आउटपुट वोल्टेज अपने आप पावर सप्लाई में कट हो जाएगी। मतलब ज्यादा वोल्टेज की वजह से आपके मदरबोर्ड और बाकी कंपोनेंट्स कंप्यूटर के खराब नहीं होने देगी आपकी पावर सप्लाई। ओसीपी ओवर करंट प्रोटेक्शन, आप खुद ही समझ रहे होगे क्या होने वाला है। जो करंट ईच रेल को प्रोवाइड किया जा रहा है, अगर आउटपुट करंट ज्यादा हुआ रेटेड करंट से, मतलब मैक्सिमम आउटपुट करंट ज्यादा हुआ, तो पावर सप्लाई ऑटोमेटिकली सप्लाई कट कर देगी। और ऑब्वियसली ओवीपी, ओसीपी ये सारे प्रोटेक्शन है। जैसी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, आप दोबारा रीस्टार्ट करोगे कंप्यूटर, यानी कि पावर सप्लाई को रीस्टार्ट करोगे तो फिर वो काम करने लगेगी। ओपीपी भी ऐसे ही, ओवर पावर प्रोटेक्शन। अगर आपका कंप्यूटर ज्यादा पावर खींच रहा है, मतलब इतनी पावर खींच रहा है आपका कंप्यूटर के जो पावर सप्लाई है वो उसके लिए रेटेड नहीं है, ऑब्वियसली अब पावर सप्लाई की औकात से बाहर है, तो वो कट कर देगी। तो ये ओपीपी प्रोटेक्शन भी मिलता है आपको। ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड। ओटीपी मेरा मतलब है ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन। आप समझ सकते हो, ओटीपी टेम्परेचर की बात हो रही है, अगर ज्यादा हो जाएगी पावर सप्लाई में आग भी लग सकती है। अगर कोई भी वजह है, पंखा नहीं चल पा रहा है, आपके फ्लो एयर फ्लो सही नहीं है, वो पावर सप्लाई बहुत ज्यादा गर्म हो गई है, एक टेम्परेचर रीच करने के बाद ये वाली प्रोटेक्शन एक्टिवेट हो जाती है और पावर सप्लाई बंद हो जाती है। जब तक ठंडी नहीं होगी तब तक नहीं चलेगी। ऐसी भी शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। आउटपुट सर्किट जब शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं तो टाइम रहते पावर सप्लाई कट ऑफ कर देती है। समझ सकते हो, आपके कहीं भी अगर शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो नुकसान किस चीज का होगा पता नहीं, मदरबोर्ड जाएगा, ग्राफिक कार्ड जाएगा या कुछ और जाएगा। अब जरा पावर सप्लाई रेल डिजाइन की आपने बात सुनी होगी, रेल डिजाइन के बारे में बात कर लेते हैं। दो नाम सुने होंगे आपने, सिंगल रेल और मल्टी रेल। दोनों के अपने अपने फायदे हैं। प्लस 12 वोल्ट पावर आउटलेट्स होते हैं कई सारे आपकी पीएसयू में। अब आप समझ सकते हो कि जहां वोल्टेज इतनी कम हो गई, यानी कि 12 वोल्ट की बात कर रहे हो आप, तो करंट वगैरह बहुत हाई होंगे। जो आपका जीपीयू, मदरबोर्ड, सीपीयू डिमांड कर रहा है, करंट बहुत हाई होगा। अब आप नाम पे भी समझ सकते हो कि सिंगल रेल डिजाइन जो होगा उसमें सिर्फ एक 12 वोल्ट का चैनल होगा। सारा का सारा करंट जो सिस्टम का है वो सिंगल रेल से होके जा रहा है। सिर्फ 12 वोल्ट की रेल है ये, तो सोचो कितना ज्यादा करंट जा रहा होगा। इसका फायदा ये होता है कि जो एम्परेज होती है आपके करंट की, वो ज्यादा से ज्यादा जा सकती है एक ही सिंगल रेल से।
यानी कि अगर सिस्टम को डिमांड है तो रिलेटिवली लार्जर करंट ये फ्लो कर सकता है अपने अंदर से। मल्टी रेल डिजाइन आप भी समझ गए होगे क्या होगा। 12 वोल्ट के मल्टीपल चैनल्स होते हैं, तो अब जब बहुत सारी रेल्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका डिफरेंट और कम एम्परेज करंट का जा सकता है। और ओवर करंट प्रोटेक्शन यानी कि OCP आप हर चैनल पे स्टैब्लिश कर सकते हो। अब एक ऐसी बात पे आ जाते हैं जो भी आप जानते भी हो, पावर सप्लाई में आपको कई तरह की पावर सप्लाईज मिलती हैं जिनके नाम होते हैं नॉन मॉड्यूलर, सेमी मॉड्यूलर, फुल्ली मॉड्यूलर। ये बेसिकली केबल्स की वजह से कहा जाता है और आपको कई कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस मिलते हैं। यानी कि फुल्ली मॉड्यूलर पावर सप्लाई है, उसमें से सारे तार निकल जाएंगे, आपकी मर्जी आप कौन से लगाना चाहते हो। नॉन मॉड्यूलर में आप समझ जाओ कि एक भी आप तार को ऑप्शन नहीं मिलेगा, सारी लगी हुई मिलेंगी, आप कुछ भी डिटैच नहीं कर सकते। और सेमी मॉड्यूलर में ये कहा जाता है कि भैया मदरबोर्ड और CPU में तो पावर पहुंचाओगे, तो इसे डिटैच क्यों करवाना चाह रहे हो, इसे लगे रहने दो। तो आप कुछ आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं कि कुछ निकाल सकते हो, कुछ परमानेंट होती है, इसलिए सेमी मॉड्यूलर कह देते हैं। ये इसलिए होता है कि आपका केबल मैनेजमेंट अच्छा हो सके और बिना बात के तार आप PC में घुसेड़ोगे तो वो जगह भी सेव हो सकती है। आपको इतने सारे केबल्स की जरूरत नहीं होती है जब आप PC बनाते हो। तो आपके पास ऑप्शन है फुल्ली मॉड्यूलर और सेमी मॉड्यूलर में कि वो तार आप निकाल के अपने PSU के डब्बे में ही रख दो, कभी जरूरत पड़ेगी तो दोबारा निकाल लेंगे और लगा लेंगे दोबारा। एक फायदा जो मॉड्यूलर पावर सप्लाईज का होता है वो ये भी होता है कि आप डिफरेंट कलर्स और स्टाइल वाली केबल्स भी यूज कर सकते हो, जो कि आपको नॉन मॉड्यूलर PSUs में ऑप्शन नहीं मिलता है। थोड़ा सा उसमें भी मिलता है, केबल एक्सटेंशंस आते हैं। अब जरा बात कर ले उन सुनी सुनाई बातों की जो आप जानते हो। बहुत देर से आप इंतजार कर रहे हो कि IG पावर सप्लाई की बात हो रही है और 80+ पावर एफिशिएंसी रेटिंग की बात नहीं हुई। यह आपकी एनर्जी एफिशिएंसी कन्वर्जन रेटिंग होती है, उसको इंडिकेट करता है। ये एक सर्टिफिकेशन है जो मिलता है पावर सप्लाई को, और कई टीयर्स में ये डिवाइडेड होता है, 6 टीयर्स मान लो आप। यानी कि जो हाईएस्ट रेटेड पावर एफिशिएंसी वाली पावर सप्लाई होगी वो पूरी की पूरी, करीब पूरी की पूरी, वो बहुत ज्यादा पावर को कन्वर्ट कर रही है, बहुत एफिशिएंट है, वेस्टेज नहीं होने देती पावर को कन्वर्ट करने में। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको एफिशिएंसी बढ़ानी है तो पावर सप्लाई में अच्छे मटेरियल लगे होने चाहिए। चाहते तो सारी कंपनियां हैं कि पावर एफिशिएंसी हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट होंगी पावर सप्लाईज की, लेकिन नहीं हो सकती क्योंकि पैसे लगाने पड़ते हैं अच्छा मटेरियल डालने के लिए पावर सप्लाई में। पावर सप्लाई यूनिट रिकमेंडेशंस की अगर आप बात करोगे, हम ये PC बना रहे हैं, ये ग्राफिक कार्ड लगा रहे हैं, ये CPU लगा रहे हैं, तो उसके लिए कौन सी पावर सप्लाई होती है, इतनी बड़ी रॉकेट साइंस तो नहीं है। थोड़ा सा सर्च कर लोगे तो आप समझ में आ जाएगा। जैसे मोटा मोटी बात है कि अगर आप RTX 4090 जैसा ग्राफिक कार्ड लगाने जा रहे हो और आप लगाने जा रहे हो AMD का R7 या i7 2024 वालों की CPU की बात कर रहे हैं, या i9 या R9 लगाने जा रहे हो आप, तो 1000 वॉट की आप PSU ले लो तो काम हो जाएगा। ये रिकमेंडेशन है। और आप कुछ बहुत ही हाई फाई हो रहे हो, भाई साहब आपने RTX 4090 लगा रखा है लेकिन आप थ्रेड रिपल लगाना चाह रहे हो, तो ऑब्वियस ही बात है उसके लिए 1300 वाट वाली पावर सप्लाई आती है। ऐसे ही i5 के साथ आप RTX 4080 लगा रहे हो तो 750 वॉट की PSU में भी काम हो सकता है। ये सारा समझने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आप कम्युनिटी में देख लो या पावर सप्लाई कैलकुलेटर्स आते हैं, जैसे इस समय हम MSI के मैं आपको PSUs दिखा रहा हूं कई सारे, इनकी वेबसाइट पे ही पावर सप्लाई का कैलकुलेटर आता, आप उसे यूज कर सकते हो और एग्जैक्टली पता लग जाएगा आपको कि क्या जरूरत है क्या नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी पावर सप्लाईज की बात कर ली है मैंने। मान लो आप सस्ता PC बना रहे हो RTX 3050 वाला, तो आपके लिए मोर देन इनफ है 550 वॉट की PSU, मतलब i5 के साथ लगा रहे हो आप। तो अब नया दौर चल रहा है, तो अब नए फॉर्म फैक्टर्स आ चुके हैं, कई नई चीजें आ चुकी हैं पावर सप्लाई के अंदर। इस समय एक स्टैंडर्ड चल रहा है ATX 3.0। ये खासकर GeForce RTX 40 सीरीज के जो ग्राफिक कार्ड्स हैं खासकर उनके लिए है, और ये फुल्ली सपोर्ट करता है इन ग्राफिक कार्ड्स को, क्योंकि पावर डिमांड्स RTX 40 सीरीज के ग्राफिक कार्ड्स की अच्छी खासी है, हम सब देख रहे हैं बहुत ज्यादा है। ATX 3.0 स्टैंडर्ड जो बना है वो पावर स्पाइक्स को संभालने के लिए बना है, यानी कि टोटल सिस्टम का अचानक अगर 2 टाइम्स हो जाती है पावर का डिमांड होती है शॉर्ट टर्म के लिए, कि अचानक ग्राफिक कार्ड चला, उसने बहुत ज्यादा करंट एकदम खींच लिया, तो आपका सिस्टम की जितनी नीड है उससे डबल भी थोड़ी देर के लिए प्रोवाइड कर देगी पावर सप्लाई। और अगर GPU की बात करो, GPU 3 टाइम्स तक ज्यादा खींच लेता है अचानक ही पावर, तो पावर सप्लाई दे देगी। ये जो सडन पावर चेंज होते हैं ना, इनको संभालने के लिए खासकर ATX 3.0 वाली पावर सप्लाईज हैं, खास ख्याल रखा गया है जब इन्हें डिजाइन किया गया है। और मैं ये रिमाइंड करना चाहता हूं कि ये जो 40 सीरीज के है ना, इनकी खास है पावर पीक्स जो होते हैं, मतलब अगर आप हिटमैन 3 जैसे गेम खेल रहे हो ना, तो 1200 वॉट तक की इनकी पीक पहुंच जाती है पावर की रिक्वायरमेंट की। और वही मैंने आपको बताया था ना, OPP ओवर पावर प्रोटेक्शन के सिस्टम जो है ज्यादा खींच रहा है तो PSU बंद हो जाएगी। आप कहोगे पता नहीं मेरा कंप्यूटर क्यों खराब
खराब हो रहा है, क्यों बंद हो जाता है, जरा सा गेम खेलो, वो इसकी वजह से हो जाता है कि ग्राफिक कार्ड डिजाइंड है इस तरह से। अब चाहे एपीआई को दोष दो, चाहे गेमिंग को दोष दो, चाहे ग्राफिक कार्ड के आर्किटेक्चर को दोष दो, उसको डबल पावर एकदम से उसने खींची, पीएसयू दे नहीं पाई, बंद हो गई। और मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, जो थोड़ी पुरानी पावर सप्लाईज होती थी हैंडल तो वो भी कर लेती थी, मतलब उनका ये होता था 1.25 टाइम्स अगर आप डिमांड कर रहे हो ज्यादा पावर सप्लाई की जो रेटेड है तो वो दे देगा। अगर अचानक चेंज होता पावर में तो इतना दे देगा। ATX 2.0 वाले स्टैंडर्ड वाले में चलती थी पावर सप्लाईज में। थोड़ा सा और बात कर दूं, क्योंकि ये जो बेसिकली ग्राफिक कार्ड्स और सीपीयूज इतने पावरफुल आ रहे हैं, इसकी वजह से जो है अब आपको नई तरह की पावर सप्लाईज देखने को मिल रही हैं, वरना इसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता पावर सप्लाई की टेक्नोलॉजीज में। सालों से आप देख रहे हो ATX 2.0 वाली पावर सप्लाईज, और मैं तो साफ कहता हूं कि जो टॉप टियर गेमिंग पीसी बिल्ड्स या प्रोडक्टिविटी बिल्ड्स कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, आप सीरियसली अब ATX 3.0 वाली पावर सप्लाई को कंसिडर करिए अगर नए नए हार्डवेयर लगा रहे हैं आप समझो पीएसयू वो चीज है जो अगले 10 साल तक चलने वाली है, यानी कि आपके जीपीयू चेंज हो जाएंगे, सीपीयू चेंज हो जाएंगे, मदरबोर्ड चेंज हो जाएंगे, कोर रैम चेंज हो जाए, पावर सप्लाई वही चलती रहेगी। तो अगर आज खरीद रहे हो आप तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली, लेटेस्ट ट्रेंड्स वाली आप पावर सप्लाईज खरीदिए। बाय द वे ATX स्टैंडर्ड जो है वो इंटेल द्वारा इजाद किया गया था 1995 में। तो जो डिजाइन स्पेसिफिकेशंस है ना कई कंपोनेंट्स के लिए, वो इंटेल लॉन्च करता, बाकी कंपनियां बनाती हैं फिर उस स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से। और ये जो आप देख रहे हो ATX आया था, फिर 2.0 आया, फिर 3.0 चल रहा है, तो ये स्टैंडर्ड्स भी रिवाइज होते रहते हैं जैसा जैसा मार्केट में दौर चलता रहता है, नई नई टेक्नोलॉजीज आती रहती हैं। और ऑब्वियसली ATX 3.0 जो है वो मॉडर्न हार्डवेयर के लिए है। सिंगल 16 पिन हाई पावर कनेक्टर आपको देखने को मिलता है ATX 3.0 वाली पावर सप्लाईज में, और ये 600 वॉट तक की पावर सप्लाई कर सकता है एक लौता कनेक्टर आपके ग्राफिक कार्ड तक। जो ग्राफिक कार्ड्स में मोमेंटरीली स्पाइक्स होती है ना पावर की, उन्हें कहते हैं ट्रांजिएंट्स। ये कई वजह से हो सकती हैं, जैसे नए ग्राफिक कार्ड हैं उनकी पावर रिक्वायरमेंट ज्यादा से ज्यादा होती चली जा रही है, और कंपनी ने जो ग्राफिक कार्ड के अंदर बूस्ट एल्गोरिदम्स लगा रखे हैं उनकी वजह से भी ऐसा होता है। इसी की तरह जो रैपिड एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं ग्राफिक कार्ड के अंदर बिल्ट इन, इनकी वजह से जो स्पाइक्स होती हैं इनको मैनेज करना बहुत जरूरी है। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं, मेरे पास एक साथ कई सारी पावर सप्लाईज हैं, तो मैंने कहा क्यों ना एक नए जमाने के लिए पावर सप्लाईज पे भी एक वीडियो बना दिया जाए, इंफॉर्मेटिव। कम बात होती है, व्यूज भी कम आते हैं, लेकिन फिर भी एक जरूरी चीज है, थोड़ा सा डिस्कस हो जाना चाहिए। जैसे पावर स्पाइक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम तो सिर्फ इतनी बात करते हैं ना कि ये टोटल कर लिया तो इतनी पावर सप्लाई लगानी चाहिए। थोड़ा सा आपको ये माइंड में होना चाहिए कि नए ग्राफिक कार्ड से लेने जा रहे हो आप, क्योंकि आप भी जानते हो कि जो एनवीडिया जैसी कंपनी है, हम समझते हैं सब कुछ फिगर आउट होगा, नहीं होता। कई बार बहुत अच्छी चीज बना देते हैं, लेकिन कहीं ना कोई दिक्कत होती है। लेकिन अपनी तरफ से खाना पूरी करनी चाहिए। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं MSI की कई सारी मेरे पास पावर सप्लाईज है, वन ऑफ द बेस्ट रेंजेस है MSI के अंदर। कई सुपर्ब क्वालिटी की MSI पावर सप्लाईज बनाता है। ऑब्वियसली कई पावर सप्लाईज हैं जो ATX 3.0 स्टैंडर्ड को फॉलो करती हैं, और कईयों में तो गेमिंग इंटेलिजेंस फीचर्स भी देते हैं जो यूजर एक्सपीरियंस आपको और अच्छा कर सकता है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ गेमिंग इंटेलिजेंस फीचर्स MSI का, उसके बारे में भी जानिएगा। बाकी कई पावर सप्लाईज हैं, इनके बीच में अगर डिफरेंसेस जानने हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए दे रहा हूँ, एक बार चेक जरूर कीजिएगा। देखो मैं एक बात मानता हूँ जाते जाते वीडियो में कि ग्राफिक कार्ड जैसे ग्लैमरस तो नहीं होती हैं ये चीजें पावर सप्लाई वगैरह, लेकिन ये डरावनी सबसे ज्यादा होती हैं, सबसे ज्यादा ऊंच नीच वाली होती हैं, सबसे ज्यादा जो आग फाग लगने की बातें होती हैं वो पावर सप्लाई से रिलेटेड ही होती हैं। तो इसमें थोड़ा सा समझदारी दिखानी चाहिए। ये बातें क्यों बतानी पड़ती हैं? ये तो बेसिक सी बातें हैं। ये बातें इसलिए बतानी पड़ती हैं कि यहाँ पे कई लोगों के पास चॉइस होती है। आदमी को ये तो पता है कि अगर मैं RTX 4050 लूंगा तो मेरे को कम गेमिंग करने को मिलेगी, RTX 4090 लूंगा तो मेरे को ज्यादा, ये मैं देख सकता हूँ अंतर। कई बार लोग कहते हैं 450 वॉट की थी, अब चाहे मैं 1000 रुपए की खरीदूं या 5000 रुपए की खरीदूं, 450 वॉट मिल रहे हैं तो मुझे कुछ अंतर दिख नहीं रहा है। तो उस बंदे को समझा पाना कि इसके अंदर अच्छी वाली पावर सप्लाई के अंदर बहुत चीजें मिलती हैं। कई बार आपको पता नहीं होता है कि आपका सिस्टम लगातार काम कर रहा है स्टेबली, वो अच्छी पावर सप्लाई की वजह से था, यहीं कहीं सस्ती लगी होती तो आपका कांड हो जाता। ये पैसे बर्बाद नहीं हुए हैं आपके, ये लंबा अगर टाइम आप चलाने वाले हो, अच्छी पावर सप्लाई खरीदी है तो याद रखना 3 पीसीज तक आप बना सकते हो एक ही पावर सप्लाई से। बाकी सब कुछ बदल जाएगा आपके पीसी में।
पावर सप्लाई वही रहेगी अगले 10 साल तक। अगर चलाने पे आओ तो चला सकते हो। जैसे कि आप अपने सामने देख रहे हो कि ATX 3.0 स्टैंडर्ड आ गया है, लेकिन ATX 2.0 भी काम कर सकता है। भाई अभी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करें। मैं हूं आईजी, आपके चैनल में, तब तक गुड बाय, टाटा।